इति प्रश्नोत्तरं दत्तं प्रस्तुतं शृणु नारद। स्मृत्वा शिवपदां भोजं वक्षे सृष्टिविधिं मुनि। मुनिवर नारद, अब मैं भगवान शिव के चरण कमलों का स्मरण करके और सृष्टि सृजन की विधि बता रहा हूं, किस प्रकार से सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अंतर्हिते महादेवे त्वहं लोक पितामहः तदीयं वचनं कर्तुम् अध्यायन् ध्यान तत्परः। जब भगवान महादेव विष्णु को और मुझे उपदेश देकर के चले गए, अंतर्हित हो गए, तब मैं समस्त लोकों का पितामह कहलाने वाला भगवान महेश्वर की आज्ञा को स्मरण करते हुए तदीय वचनम कर्तुम, और उस आज्ञा का पालन करने के लिए पहले तो ध्यान में बैठ करके उन परमात्मा का मैंने चिंतन किया। ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, जो आज्ञा मिली है उसको हम कैसे पालन कर सकते हैं। नमस्कृत्य तदा शंभुं ज्ञानं प्राप्य हरेस्तदा आनंदं परमं गत्वा सृष्टिं कर्तुं मनोदधे। फिर मैंने उन भगवान शंकर को प्रणाम किया, नमस्कार किया और भगवान विष्णु से और भी उपदेश ग्रहण किया, ज्ञान प्राप्त किया और परम आनंद को प्राप्त हुआ। फिर मैंने सृष्टि करने में मन लगाया, सृष्टि के प्रति अपने मति को स्थिर की। विष्णुश्चापि, उसी प्रकार भगवान विष्णु ने भी तदा तत्र प्रणिपत्य सदा शिवम, भगवान सांब सदाशिव को प्रणाम करके वो भी उपदेश्य च माम तात ह्यंतर्धानम उपागतः, मुझे उपदेश दिए, उपदेश देकर के वो स्वयं ही अदृश्य हो गए। ब्रह्मांडाच्च बहिर्गत्वा प्राप्य शंभोरनुग्रहं वैकुंठ नगरं गत्वा तत्रोवास हरि सदा। ब्रह्मांड से वो बाहर चले गए, विष्णु भगवान शंकर के अनुग्रह प्राप्त करके बाहर चले गए और बाहर जाकर के वैकुंठ नगर बसाया उसने। वैकुंठ नगर जाकर के वहां पर फिर हमेशा के लिए वास करने लग गए। और मैंने क्या किया, अहम स्मृत्वा शिवम तत्र विष्णुम वै सृष्टिकाम्यया, मैंने भी भगवान शिव का स्मरण किया, विष्णु का स्मरण किया, क्योंकि मुझे सृष्टि करनी थी। तो सृष्टि की कामना से इस सृष्टि कार्य में मुझे किसी प्रकार के कोई विघ्न न आवे, यह विचार करके हमने सृष्टि की कामना से पहले शंकर भगवान को और विष्णु भगवान को स्मरण किया। पूर्वम, और फिर पूर्वम सृष्टम जलम यच्च तत्रांजलि मुदाक्षिपत, भगवान विष्णु के तप करते समय पर जो उनके शरीर से प्रस्वेद की भांति जलधारा निकली थी, उसी जलधारा को हमने अंजलि में उठा करके ऊपर की ओर उछाला। ऊपर की ओर उछाला तब क्या हुआ, तत्रांजलिम उदाक्षिपम ततोंडमभवत् तत्र चतुर्विंशति संज्ञकम, वह जल ऊपर की ओर जैसे उछला तो वह सब गोल अंडाकार बन गया, एक पिंड रूप धारण कर लिया, जिसमें कि 24 तत्व समाये हुए लगे। चतुर्विंशति संज्ञकम अंडम अभवत, एक ऐसे अंडे का रूप धारण कर लिया जिसमें 24 तत्व समाये हुए थे। और मैं उसको देखना चाहता था कि ये कैसा है, लेकिन जल रूपम अपश्यतः में, मैंने पूरी तरह से उस जल के रूप को जो ऊपर उछाला था और पिंड रूप बना था जो, उसको देखना चाहा, लेकिन मैं देख भी नहीं पाया था कि उन्होंने मेरे देखते देखते एक विराट रूप धारण कर लिया। विराट रूपम अभूत विप्र जल रूपम अपश्यतः ततः संशयमापन्नस, अब विराट रूप तो धारण कर लिया उसने, लेकिन मुझे शंका हुई कि ये तो जड़ है, कुछ भी नहीं करने वाला ही तो उसके जड़ात्मक रूप को, क्योंकि ये
जड़ प्रकृति की ही उपज है। अतः संशय हुआ कि इससे सृष्टि रचना कैसे हो सकेगी। ततः संशयमापन्नस तपस्तेपे सुदारुणम, उसको जड़ देख करके चेतनता उसमें नहीं दिखाई दी, इसलिए मुझे यह शंका हुई, संदेह हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लग गया इस संदेह के निवारण के लिए। द्वादशाब्दम ततः संशयमापन्नस्तपस्तेपे सुदारुणम द्वादशाब्दमहं तत्र विष्णु ध्यान परायणः, मैं भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर हुए 12 साल बिता दिया मैंने। विष्णु ध्यान परायणः तस्मिंश्च समये तात प्रादुर्भूतो हरि स्वयं, भगवान विष्णु ने जब देखा कि ब्रह्मा अत्यंत तपस्या कर रहे हैं तो मेरे सामने प्रकट हो गए और माम उवाच महाप्रीत्या मदंगम संस्पृशन मुदा, बड़े प्रसन्न से अपने कर कमलों से मेरे अंग का स्पर्श करते हुए और मुझे उन्होंने बड़े प्रेम से समझाना शुरू किया। भगवान विष्णु ने मुझसे कहा, वरम ब्रूहि प्रसन्नोस्मि नादेयो विद्यते तव ब्रह्मन् शंभु प्रसादेन सर्वं दातुम समर्थकः। ब्रह्मा भगवान शंकर ने हमें और आपको उपदेश देते समय कहा था कि मेरे कृपा से तुम वरदान दोगे और असंभव को संभव करने में समर्थ हो पाओगे। बस यही विश्वास करके कि भगवान शंकर की कृपा से सब कुछ देने में समर्थ है यह विष्णु, ऐसा विश्वास करके मुझ प्रसन्न विष्णु से कुछ मांग लो। वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, प्रसन्नोस्मि, और जो यह सोच करके मांगना कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसको विष्णु न दे सके। नादेयो विद्यते तव, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुमको न दे सकूं, सारी वस्तुएं दे सकता, जो कहो कि वो ले लो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने फिर विष्णु से कहा था, युक्तमेतन महाभागम, भगवान सचमुच आपका ऐसा कहना उचित ही है, कोई गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान ने भी तो मुझे आपको ही समर्पित किया था। दत्तो हम शंभुना चमे, शंभुना चपते, आपके हाथ में मुझे समर्पित किया था। इसकी देखभाल करना और इनकी प्रार्थना अंगीकार करना, जो ये चाहें उनको पूर्ण करते रहना। इसलिए तदुक्तम याचते मेद्य देहि विष्णु नमोस्तुते, आज मैं अपनी याचना, अपनी आवश्यकता आपके सामने रखना चाहता हूं। भगवान वही मैं मांगना चाहता हूं, आज मुझे दीजिए। क्या मांगना चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु, यह अचानक आपके शरीर से निकले हुए जल समूह को मैंने अंजलि में लेकर के ऊपर की ओर उछाला और ऊपर उछलते ही यह तो एक पिंडाकार बन गया और देखते देखते वो को कितना कैसा है, इस रूप को मैं देखना चाहता था, तेजोमय रूप को, लेकिन मेरे देखने के पहले ही वह एक विराट रूप धारण कर लिया। विराट रूप तो धारण कर लिया, लेकिन इसमें चैतन्य नहीं है, चेतना नहीं है, ये जड़ात्मक है। भगवान विराट रूप मिदम हिंडम चतुर्विंशति संज्ञकम, 24 तत्व इसमें समाये हुए हैं, जिनका वर्णन आगे किया जाएगा। तदुक्तम याचते मेद्य न चैतन्यम भवत्यादौ जड़ीभूतम प्रदृश्यति, तो इसमें कोई चैतन्य नहीं दिख रहा है, यह तो जड़ दिखाई दे रहा है। बस भगवान, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप तो चैतन्य हैं, जड़ को भी चैतन्य करने में आपके सामर्थ्य है। प्रादुर्भूतो भवानद्य शिवानुग्रहतो हरि, हे हरि, हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान शंकर की हम पर कृपा भी हो गई, आप पर तो कृपा है ही। शिवानुग्रहता, भगवान की कृपा से आज आप हम सबके बीच में प्रकट हुए हैं। प्राप्तम शंकर संभूत्या ह्यंडम चैतन्यमावह, शंकर की शक्ति से संभूत यह अंड हमें प्राप्त हुआ है, इसमें चेतनता ला दीजिए आप, चैतन्यम आवहो। इत्युक्ते च महाविष्णु शंभोराज्ञापरायणः अनंत रूपमास्थाय विवेश तददंड
विप्रविवेश तदंडकम। विष्णु भगवान तो शंभो आज्ञापरायण, शंकर भगवान की आज्ञा के पालन करने में उन्हें प्रसन्नता होती है। इसलिए भगवान महाविष्णु ने जो कुछ कहा, शंकर भगवान विष्णु ने मैंने जो निवेदन किया उसके अनुसार महाविष्णु अनंत रूपम आस्थाय, अनंत का रूप धारण करके, अनंता नाम नागश्चास्मि अनंता नाम नागश्चास्मि, वासुकी सर्वभूत सर्पाणाम अस्मि वासुकी, अनंतश्चास्मि नागानाम। तो अनंत नाग का रूप धारण किया विष्णु ने, और फिर अनंत रूपमास्थाय प्रविवेश तदंडकम, अथवा अनंत रूप का मतलब अनंत नाग ना होकर के ये अनंतों रूप धारण करके, जिनकी कोई गणना नहीं, उन सारे रूपों को धारण करके और उस जल में अंड के अंदर में प्रवेश कर गया। उस समय जिस समय प्रवेश कर रहा था उस समय उन विष्णु के रूप हमने देखा। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, उनके हजारों सिर, हजारों माथा, हजारों पुरुष, वह पुरुष सहस्र शीर्षा, हजारों सिर वाला, हजारों आंख वाला, हजारों पांव वाला, और सभूमिम सर्वतः स्पृत्वा, संपूर्ण भूमि को चारों ओर से घेर करके तदंडम व्याप्तवान इति, उस अंड को उसने व्याप्त कर रखा था। प्रविष्टे विष्णुना तस्मिन् अंडे सम्यक स्तुतेन में, मैंने भगवान विष्णु की स्तुति की और निवेदन किया, तो मेरे स्तुति और निवेदन से वो तुरंत ही भगवान विष्णु उसके अंदर में प्रवेश कर गए। तस्मिन् अंडे विष्णुना प्रविष्टे, प्रवेश जब कर गए तब सचेतनम अभूत अंडम चतुर्विंशति संज्ञकम, 24 तत्वों का वह झुंड रूप पिंड साक्षात चेतन हो गया। सचेतनम अभूत दंडम, सचेतन हो गया वह अंड, चतुर्विंशति संज्ञकम, और वो कितना कहाँ तक उसका फैलाव हो गया। पातालादि समारभ्य सत्यलोकाधिप स्वयं राजते स्म हरिस्तत्र वैराजः पुरुषः प्रभुः। अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल रसातल, ये निम्न सात के लोक और ऊपर के भूलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ये ऊपर तक ये समस्त लोक, इन समस्त लोकाधिप, समस्त लोकों का वो अधिप बना हुआ है, मतलब अधिपति है वो, जो सहस्र शीर्षा पुरुष है, वो दिखाई दे रहा है। राजते स्म हरिस्तत्र वैराजः पुरुषः प्रभुः, वहां पर विराट श्री हरि विराज रहे थे। तो ये तो विष्णु भगवान के साथ में जो घटना हुई उसको हमने सुनाया। और कैलाश पर्वत में भगवान शंकर निवास कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कैलाश नगरम रम्यम सर्वोपरि विराजितम, समस्त लोकों के ऊपर में जो कैलाश नगर है उसमें निवासार्थम निजस्यैव पंचवक्त्रश्चकार, पंचमुख धारी भगवान शिव ने, रुद्र ने अपने निवास के लिए सुंदर रमणीय कैलाश नगर बसाया। ब्रह्मांडस्य तथा नाशे वैकुंठस्य च तस्य च कदाचिदेव देवर्षि नाशो नास्ति तयोरिह। यह कैलाश, काशी, ये सब अक्षय हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मांडस्य नाशे, सारे ब्रह्मांड का नाश हो जाए लेकिन वैकुंठ का नाश नहीं होता है। और उसी प्रकार से तस्य च, मतलब कैलाश नगर जहाँ शिव जी निवास करते हैं उसका भी नाश नहीं होता। कदाचिदेव देवर्षि नाशो नास्ति है नास्ति तयोरिह। सत्यम पदमुपाश्रित्य स्थितो हम मुनि सत्तम, उसी प्रकार से मेरी बात है, ये दो तो अपने अपने लोकों में रहने लग गए और मैं सत्य लोक को प्राप्त करके सत्यम पदम उपाश्रित्य स्थितो हम मुनि सत्तम, लेकिन मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रह रहा हूँ
हे तात सृष्टि कामो भवम तातो महादेवाज्ञया ह्यहम्। क्योंकि भगवान महादेव ने आदेश किया था सृष्टि के लिए, अतः सृष्टि करने के लिए मैं अभी तैयार हूं, तैयार रहा। महादेवाज्ञया मैं तैयार रहा। शिश्रक्षो रथ में प्रादुरभवत पाप सर्ग कहा। सृष्टि रचना करने के इच्छुक तो था ही मैं, अचानक मेरे पहली सृष्टि ऐसी हुई कि पाप सृष्टि बन गई। शिश्रक्षो अथ में प्रादु अभवत पाप सर्ग का, पापमयी सृष्टि बनी मेरी पहली। अविद्या पंचकस्तातो, अविद्या के 5 पर्व तम मोह महामोह आदि, पंच पर्व अविद्या। तो अविद्या पंचक 5 प्रकार के अविद्याओं का वह झुंड रूप था जो वह प्रकट हुआ। बुद्धिपूर्व तमोमय, और यह तमोमय है, तमोगुण से युक्त था अविद्या से निर्मित होने के कारण। ततः प्रसन्न चित्तो हम असृजम स्थावराभिधम। इस प्रकार से फिर मैंने अपने चित्त को स्थिर करके सबसे पहले स्थावर नाम के सृष्टि की। असृजम मुख्य सर्गम च निस्संगम अध्यायम शंभु शासनात्। और भगवान शंकर के आदेश के अनुसार मैं मुख्य सर्गम निस्संगम, मुख्य सर्ग माने प्रथम सर्ग की रचना की, जो कि सृष्टि सामर्थ्य से रहित था, निस्संग था। पुनः उनकी आज्ञा से मैंने ध्यान किया, अध्यायम ध्यान करना प्रारंभ किया। तम दृष्ट्वा में शिश्रक्षोश्च ज्ञात्वा साधकमात्मनः सर्गो वर्तत दुःखाढ्यस् तिर्यक् श्रोता न साधकः। उसको देख करके, मुख्य सर्ग को देकर, स्थावरात्मक को देख करके जो मैं शिश्रक्षु था, उसको मैंने पुरुषार्थ का साधक नहीं देख पाया। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला वो साधन बन नहीं सकता है। यह सोच करके हमने उसका परित्याग कर दिया। सर्गो वर्ततस् दुःखाढ्य तिर्यक श्रोता न साधका। तिर्यक होने के कारण उसको हमने त्याग कर दिया। मुख्य सर्ग को वैसा देख और साधन के अयोग्य समझ करके मैंने उसको तिर्यक स्रोत को, तिरछे उड़ने वाले सर्ग का फिर बाद में सृजन किया। वह भी पुरुष साधक सिद्ध नहीं हुआ, पुरुषार्थ का साधक, तो उसका भी मैंने परित्याग कर दिया। तम चा साधकमाज्ञाय पुनश्चिंतयतश्च मे। पुरुषार्थ के साधक वह शरीर उचित नहीं जान पड़ा, इसलिए उसका परित्याग करके फिर मैं चिंतन करने लग गया। अभवत सात्विक सर्ग ऊर्ध्व श्रोता इति द्रुतम। तुरंत हमने देखा कि यह तो सात्विक सृष्टि हुई है। ऊर्ध्व श्रोता, ऊपर की ओर गमन करने वाला, ऐसी सृष्टि हो गई है। ये सात्विक सर्ग है। देव सर्ग प्रतीख्यातः सत्योतीव सुखावह। देव सर्ग के नाम से यह विख्यात है, प्रतीख्यात है। और यह देव सर्ग सत्यवादी और अत्यंत सुखदायक है। सत्योतीव सुखावह तमप्यसाधकम मत्वा अचिंत्यम प्रभुम आत्मना। मैंने देखा कि यह भी धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ को साधने में समर्थ नहीं दिखाई दे रहा है। तब उसका भी परित्याग करके मैं लंबे समय तक चिंतन करता रहा कि मैं क्या करूं। प्रादुरासीत् ततः सर्गो राजस शंकराज्ञया। तब फिर भगवान शिव की आज्ञा से राजस सृष्टि प्रारंभ हुई। अर्वाक श्रोता इति ख्यातो मानुषः परसाधकः। उनमें से मनुष्य को अर्वाक शाक कहा जाता है, यह प्रसिद्ध है। देव सृष्टि के नाम से यह जो है सत्यवादी और सुखदायक है। पुरुषार्थ का साधन न जान करके इसको भी हमने परित्याग किया था और शंकर जी का चिंतन प्रारंभ किया था। तभी ये राजस, शंकर आज्ञा से राजस सृष्टि हुई।
अर्वाक श्रोता इति ख्यातो मानुषः प्रसादकः। इसके बाद फिर महादेवाज्ञया सर्गस्ततो भूतादिको भवत्। इस श्लोक की व्याख्या अगले भाग में हम श्रवण करेंगे।